आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा प्रयास रहता है कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स सभी दर्शक अच्छी तरह से समझें और उनकी इसमें रुचि बढ़े। इस कार्य में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालने के कुछ और तरीके जान लेते हैं। इसमें पहले आती है एक आइडेंटिटी जो है x plus y plus z whole squared equals x squared plus y squared plus z squared plus 2xy plus 2yz plus 2zx। ये आइडेंटिटी याद रखने के लिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपांशन में दो ग्रुप्स दिखाई पड़ते हैं। पहले ग्रुप में आता है x squared plus y squared प्लस जेड स्क्वायर्ड, यानी x, y और z का स्क्वायर करके उसका एडिशन। और दूसरे ग्रुप में आता है एक्स वाई का प्रोडक्ट, वाई जेड का प्रोडक्ट और जेड एक्स का प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का दुगना करके ऐड किया गया है। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को हम याद रख सकते हैं। अब कुछ सवाल लेते हैं। पहला है एक्सपांड 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर्ड। यहाँ पर 3a है x, 4b है y और 5c है z। तो इसके एक्सपेंशन में पहले आएगा 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, उसके बाद 3a मल्टीप्लाइड बाय 4b, 4b मल्टीप्लाइड बाय 5c और 5c मल्टीप्लाइड बाय 3a। इसका प्रोडक्ट लेके हर प्रोडक्ट का दुगना करना है। अगले स्टेप में 3a होल स्क्वायर आएगा 9a स्क्वायर्ड, 4b होल स्क्वायर आएगा 16b स्क्वायर्ड, 5c होल स्क्वायर आएगा 25c स्क्वायर। उसके बाद 2 3 जार 6, 6 4 जार 24 और a मल्टीप्लाइड बाय b यानी ab, तो आएगा 24ab। उसके बाद 2 4 जार 8, 8 5 जार 40 और b मल्टीप्लाइड बाय c आएगा bc, तो आएगा 40bc। उसके बाद 2 5 जार 10 और 10 3 जार 30 और c मल्टीप्लाइड बाय a आएगा ca, तो ये आएगा 30ca। अगला सवाल एक्सपांड 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। यहाँ पर 4a x है, माइनस 2b y है और माइनस 3c z है। तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के बाद हमें मिलेगा पहले तो 4a का स्क्वायर यानी 4a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर। उसके बाद 4a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2b, उसके बाद माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3c, उसके बाद माइनस 3c मल्टीप्लाइड बाय 4a। ये प्रोडक्ट करने के बाद हमें हर प्रोडक्ट का ट्वाइस यानी दुगना करना है। तो 4a स्क्वायर्ड आएगा 16a स्क्वायर्ड, माइनस 2b होल स्क्वायर्ड आएगा 4b स्क्वायर्ड, माइनस 3c होल स्क्वायर आएगा 9c स्क्वायर्ड, 2 4 जार 8 और 8 2 जार माइनस 16, तो ये आएगा। और a मल्टीप्लाइड बाय b आएगा ab, तो माइनस 16ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 आएगा प्लस 12 और b मल्टीप्लाइड बाय c आएगा bc, तो ये आएगा 12bc। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 आएगा माइनस 6
माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 24, उसके बाद c मल्टीप्लाइड बाय a आएगा ca, तो ये आएगा माइनस 24ca। अभी हमने ये जो आइडेंटिटी देखी है, इसके राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स लेफ्ट साइड में दिए गए हैं जो कि दो एक समान फैक्टर्स है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमें एक्सप्रेशन दिया जाए जो कि इस फॉर्म में है तो इसके फैक्टर्स इस फॉर्म में किस तरह से निकाले जाते हैं ये हम जानेंगे। फैक्टराइज 4x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। यहाँ पर सबसे पहले हम निगेटिव टर्म्स ढूंढेंगे। यहाँ पर 4xy और माइनस 2yz ये दो निगेटिव टर्म्स है और इनमें वेरिएबल y कॉमन है, इसलिए हमें वेरिएबल y को निगेटिव लिखना पड़ेगा। बची हुई 4xz जो टर्म है वो पॉजिटिव है और इसमें जो x और z है इन्हें हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर की जगह 2x होल स्क्वायर, y स्क्वायर के लिए माइनस y होल स्क्वायर, माइनस y क्यों? क्योंकि y यहाँ पे कॉमन है और ये नेगेटिव टर्म्स है। z स्क्वायर के लिए z होल स्क्वायर, उसके बाद 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस y मल्टीप्लाइड बाय z और z मल्टीप्लाइड बाय 2x। अब ये तीनों टर्म्स का दुगना करके उनको ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। इस x की जगह हम 2x लिखेंगे, इस y की जगह हम माइनस y लिखेंगे जो कि ये है और इस z की जगह हम ये z लिखेंगे जो कि ये है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर जो कि इस फैक्टर्स के मुताबिक या इस फैक्टर्स जैसे है। फैक्टराइज 9x स्क्वायर्ड प्लस 16y स्क्वायर्ड प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16yz माइनस 12xz। यहाँ पर सबसे पहले हम निगेटिव टर्म्स ढूंढते हैं। माइनस 24xy और माइनस 12xz ये दो निगेटिव टर्म्स है और इनमें x वेरिएबल कॉमन है, इसलिए हमें x को निगेटिव लिखना पड़ेगा। बची हुई 16yz जो टर्म है वो पॉजिटिव है और इसमें y और z वेरिएबल्स है जो कि हमें पॉजिटिव लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 9x स्क्वायर्ड के लिए माइनस 3x होल स्क्वायर्ड। माइनस क्यों? दो निगेटिव टर्म्स में x वेरिएबल कॉमन है इसलिए माइनस। 16y स्क्वायर्ड के लिए 4y होल स्क्वायर्ड, 4z स्क्वायर्ड के लिए 2z होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय 4y मल्टीप्लाइड बाय 2z, 2z मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x। उसके बाद इन तीन टर्म्स का हमें दुगना करना है तो दो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2। उसके बाद हम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि इस फैक्टर्स के मुताबिक होंगे। इस x के लिए हम माइनस 3x लिखेंगे जो कि ये है, इस y की जगह हम 4y लिखेंगे जो कि ये है 4y और इस z की जगह हम 2z लिखेंगे जो कि ये है। तो हमारे फैक्टर्स हो गए माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2z होल स्क्वायर। फैक्टराइज 9x स्क्वायर्ड प्लस 4y स्क्वायर्ड प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। यहाँ पर माइनस 16yz और माइनस 24xz ये दो निगेटिव टर्म्स है और इनमें z वेरिएबल कॉमन है, इसलिए हमें z को निगेटिव लिखना पड़ेगा। बची हुई जो 12xy टर्म है वो पॉजिटिव है और इनमें जो
वेरिएबल्स है x और y, इन्हें हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 9x² के लिए 3x होल स्क्वायर, 4y² के लिए 2y होल स्क्वायर, 16z² के लिए -4z। क्योंकि z यहाँ पे कॉमन है और ये निगेटिव टर्म है, इसलिए माइनस और z, -4z होल स्क्वायर। उसके बाद 3x मल्टीप्लाइड बाय 2y, 2y मल्टीप्लाइड बाय -4z, -4z मल्टीप्लाइड बाय 3x। इन तीन टर्म्स का दुगना करके उनको ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं जो कि इस फैक्टर्स के फॉर्म में है। यहाँ पर इस x के लिए हम लिखेंगे 3x जो कि ये है, इस y के लिए लिखेंगे 2y जो कि ये 2y है, और इस z के लिए -4z लिखेंगे। और यहाँ पर इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सो ये हो गए फैक्टर्स 3x प्लस 2y -4z होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे दो आइडेंटिटीज, x प्लस वाई क्यूब का एक्सपेंशन और x माइनस वाई क्यूब का एक्सपेंशन। इस दोनों ही एक्सपेंशंस में टर्म्स की रचना बहुत ही सिमिलर है, सिर्फ फर्क है साइंस में। पहले जो आइडेंटिटी है x प्लस वाई होल क्यूब, इसमें सभी तरफ प्लस साइन ही आता है, लेकिन x माइनस वाई होल क्यूब में इसका जो पहला फॉर्म है इसमें माइनस साइन दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्म है इसमें अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आता है, प्लस माइनस देन प्लस और माइनस। तो पहला देखते हैं x प्लस वाई होल क्यूब। इसके एक्सपेंशन में पहले तो ले लो फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी x क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब y क्यूब। उसके बाद xy का प्रोडक्ट लीजिए जो कि xy है, उसका तिगुना कीजिए यानी 3xy, और उस 3xy से इस x प्लस वाई ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया पहला फॉर्म। इसका दूसरा फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है, उसमें पहले तो ये x क्यूब टर्म लिखी जाती है, उसके बाद 3xy मल्टीप्लाइड बाय x जो कि होगा 3x स्क्वायर्ड y, जो सेकंड टर्म के तौर पर लिखा जाता है। उसके बाद 3xy मल्टीप्लाइड बाय y जो कि 3x y स्क्वायर्ड, जो थर्ड टर्म के तौर पर लिखा जाता है 3x y स्क्वायर्ड। और ये जो y क्यूब टर्म है वो आखिर में लिखी जाती है। यहाँ पर अगर इस फॉर्म के साइंस की तरफ देखें तो हर तरफ हमें प्लस साइन दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं x माइनस वाई होल क्यूब के बारे में। यहाँ पर पहली टर्म जो है वो x का क्यूब है, उसके बाद दूसरी टर्म y का क्यूब है, और दोनों को x क्यूब और y क्यूब में ये सेम साइन आता है जो कि माइनस है। उसके बाद x और y का प्रोडक्ट आता है जो कि xy है, उसका तिगुना किया जाता है जो कि 3xy, और इस 3xy को ये साइन दिया जाता है जो कि माइनस है, और ये -3xy से ये जो ब्रैकेट है x माइनस वाई इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया पहला फॉर्म। इसका दूसरा फॉर्म इस तरह से होता है जिसमें
ये जो पहली टर्म है एक्स क्यूब वो पहले लिखी जाती है, उसके बाद -3xy मल्टीप्लाइड बाय x यानी -3x² y ये सेकंड टर्म के तौर पर लिखी जाती है। उसके बाद -3xy मल्टीप्लाइड बाय -y जो कि होगा +3xy² ये थर्ड टर्म के तौर पर लिखा जाता है। और सबसे आखिर में यानी चौथे टर्म के लिए ये -y³ लिखा जाता है। इसलिए अगर ये दो फॉर्म में हम देखें तो x + y³ में हर तरफ प्लस साइन दिखाई पड़ता है और x - y³ में प्लस माइनस प्लस और माइनस ये रचना दिखाई पड़ती है। अब हम सवाल लेते हैं, फैक्टराइज 3a + 4b होल क्यूब। यहाँ पर x की जगह 3a है, y की जगह 4b है और बीच में प्लस साइन है, तो इसका एक्सपेंशन इस पहले आइडेंटिटी के जैसा हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं x³ यानी 3a का क्यूब, उसके बाद y³ यानी 4b का क्यूब, उसके बाद 3xy यानी पहले xy ये हो गया xy, उसका तिगुना यानी 3 टाइम्स, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है 3a + 4b इसको 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। तो 3a³ होगा 27a³, 4b³ होगा 4³ 64 और b³ ये b³, उसके बाद 3 3s are 9, 9 4s are 36 और a मल्टीप्लाइड बाय b ab इन ब्रैकेट 3a + 4b। उसके बाद आएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 108, a मल्टीप्लाइड बाय a² और उसके बाद b प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 144, a b मल्टीप्लाइड बाय b² तो ये हो गया 3a + 4b होल क्यूब का एक्सपेंशन। अगला सवाल, एक्सपांड 5p - 3q होल क्यूब। यहाँ पर इसका एक्सपेंशन ये जो दूसरी आइडेंटिटी है उसके मुताबिक होगा, क्योंकि x और y के बीच माइनस साइन है। यहाँ पर भी 5p और 3q के बीच में माइनस साइन है। तो पहले x³ लिखेंगे जो कि 5p होल क्यूब होगा, उसके बाद y³ लिखेंगे जो कि 3q - 3q होल क्यूब होगा, उसके बाद 5p × 3q यानी xy 5p × -3q और इसका तिगुना यानी 3 टाइम्स, और इस प्रोडक्ट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5p - 3q है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 5³ 125 और p³ p³, उसके बाद -3³ होगा -27 q³ 3 5s are 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय -3 -45 p × q which is pq, उसके बाद 5p - 3q। अगले स्टेप में 125p³, उसके बाद हम ये प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि -45 मल्टीप्लाइड बाय 5 -225 p मल्टीप्लाइड बाय p² और उसके बाद q। -45 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा +135
p q मल्टीप्लाइड बाय q होगा q स्क्वायर, और आखिर में ये -27q क्यूब टर्म लिखेंगे। तो ये हो गया 5p - 3q क्यूब का एक्सपेंशन। जब हमें कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया होता है या इस फॉर्म में जहाँ पर दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स हैं और जिसमें हर टर्म का साइन प्लस है, तो ऐसे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सिर्फ ये जो क्यूबिक टर्म्स है इनका ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर एक्स क्यूब का क्यूब रूट है x, वाई क्यूब का क्यूब रूट है y, और x प्लस वाई होल क्यूब ये होता है इस टाइप या इस टाइप के एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स, जो तीन एक समान फैक्टर्स होते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई और x प्लस वाई। दूसरा, जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन या तो इस फॉर्म में दिया गया होता है या इस फॉर्म में जिसमें नेगेटिव साइंस रहता है, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पर है, और जिसमें दो परफेक्ट क्यूबिक टर्म्स होते हैं, तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम लिखेंगे एक्स क्यूब का क्यूब रूट x माइनस वाई क्यूब का क्यूब रूट माइनस वाई, इसका ब्रैकेट करके उसका क्यूब करेंगे। तो ये हो गए इस टाइप या इस टाइप एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स, जो कि तीन समान फैक्टर्स होते हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई। अब कुछ सवाल लेते हैं। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर्ड y प्लस 54x y स्क्वायर्ड। यहाँ हम देखते हैं कि हर टर्म को प्लस साइन है और यहाँ पर दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स हैं, 8x क्यूब और 27y क्यूब। तो इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स x प्लस वाई होल क्यूब जैसे आने चाहिए। तो पहले ये जो परफेक्ट क्यूब टर्म्स है वो इस तरह से लिखते हैं, 8x क्यूब लिखेंगे 2x होल क्यूब, 27y क्यूब लिखेंगे 3y होल क्यूब। उसके बाद ये जो xy है वो 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y, 2x मल्टीप्लाइड बाय 3y, उसके बाद इसका तिगुना यानी मल्टीप्लाइड बाय 3, और इस 3xy से 2x प्लस 3y इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो क्यूबिक टर्म है इसका क्यूब रूट निकाल के फैक्टर्स लिखते हैं। तो पहले 2x होल क्यूब का क्यूब रूट है 2x, 3y होल क्यूब का क्यूब रूट है 3y, इसके बीच का साइन ये होगा प्लस और इस ब्रैकेट का क्यूब होगा। तो इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स होंगे 2x प्लस 3y होल क्यूब, जो कि इस फॉर्म में है। अगला सवाल, फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर्ड b प्लस 6ab स्क्वायर्ड। इस एक्सप्रेशन में हर टर्म को पॉजिटिव साइन है और इसमें दो परफेक्ट क्यूब टर्म्स हैं, 8a क्यूब और b क्यूब। तो पहले हम 8a क्यूब को लिखेंगे 2a होल क्यूब, b क्यूब को लिखेंगे b होल क्यूब, उसके बाद xy यानी 2a मल्टीप्लाइड बाय b, उसका तिगुना करेंगे यानी मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय b से
2a प्लस b इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो फॉर्म है ये इस जैसा फॉर्म है, इसलिए इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम 2a क्यूब का क्यूब रूट 2a लिखेंगे, b क्यूब का क्यूब रूट b लिखेंगे, उसके बीच का साइन प्लस है और फैक्टर्स होंगे 2a प्लस b होल क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स हो गए 2a प्लस b होल क्यूब। अगला सवाल, फैक्टराइज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइंस है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म जैसा है, इसके लिए इसके फैक्टर्स x माइनस वाई होल क्यूब जैसे होंगे। तो पहले हम परफेक्ट क्यूब टर्म्स ढूंढते हैं। यहाँ पर 27 परफेक्ट क्यूब टर्म है और माइनस 125a क्यूब ये भी एक परफेक्ट क्यूब टर्म है। तो हम 27 के लिए लिखेंगे 3 होल क्यूब या माइनस 125a क्यूब के लिए लिखेंगे माइनस 5a। 125 का क्यूब रूट होता है 5। उसके बाद xy यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5a, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5a, उसका तिगुना करेंगे। उसके बाद 3 माइनस 5a इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 माइनस 5a। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। 3 होल क्यूब का क्यूब रूट 3, उसके बाद माइनस 5a होल क्यूब का क्यूब रूट माइनस 5a और 3 माइनस 5a होल क्यूब, ये होंगे इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स। अब हम देखेंगे एक नए तरीके का एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी जिसके लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन दिया गया है और राइट साइड में इस एक्सप्रेशंस के 2 फैक्टर्स दिए गए हैं। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी 3 परफेक्ट क्यूब्स का एडिशन है। उसके बाद है माइनस 3x y z। ये जो x है ये x क्यूब का क्यूब रूट है, y क्यूब का क्यूब रूट है, z क्यूब का क्यूब रूट है और इसके फैक्टर्स होते हैं 2, जिसमें से पहला फैक्टर होता है x प्लस वाई प्लस z, जो कि x है x क्यूब का क्यूब रूट, y है y क्यूब का क्यूब रूट, z है z क्यूब का क्यूब रूट। दूसरे फैक्टर में जो पहला पार्ट है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर है x का स्क्वायर, y स्क्वायर है इस y का स्क्वायर, z स्क्वायर है इस z का स्क्वायर। उसके बाद आता है माइनस एक्स वाई, जो कि ये x मल्टीप्लाइड बाय y है, माइनस वाई जेड जो कि ये y और z का प्रोडक्ट है, और माइनस जेड एक्स जो कि ये z और x का प्रोडक्ट है। सो जब भी हमें कोई एक्सप्रेशंस इस फॉर्म में दिया जाता है तो हम उसके इस प्रकार के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें 3 परफेक्ट स्क्वायर का एडिशन दिखाई पड़ता है। कुछ सवाल लेते हैं। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। यहाँ पर 8x क्यूब
वाई क्यूब और 27 जेड क्यूब, ये तीन परफेक्ट क्यूब टर्म्स है। तो ये एक्सप्रेशन पूरी तरह इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन के इस टाइप के दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 8x क्यूब के लिए हम लिखेंगे 2x होल क्यूब, y क्यूब के लिए लिखेंगे y होल क्यूब, 27z क्यूब के लिए लिखेंगे 3z होल क्यूब। उसके बाद -3 लिखेंगे जो कि यहाँ पर है। x के लिए लिखेंगे 2x, y के लिए लिखेंगे ये y, और z के लिए लिखेंगे ये 3z। अब ये एक्सप्रेशन इस टाइप का हो गया। अब हम इसके फैक्टर्स इस टाइप के लिख सकते हैं। तो पहला फैक्टर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x यानी ये 2x, y यानी ये y, और z यानी ये 3z। दूसरा जो फैक्टर है इसमें से ये जो पहला पार्ट है वो होगा x स्क्वायर, यानी ये 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर्ड यानी इस y का स्क्वायर, z स्क्वायर यानी ये 3z है इसका स्क्वायर। उसके बाद आएगा -xy, यानी -xy। उसके बाद -yz, यानी -y एंड z। उसके बाद -zx, यानी -z और x, यानी 3z मल्टीप्लाइड बाय 2x। उसके बाद 2x होल स्क्वायर के लिए लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये होगा y स्क्वायर। 3z होल स्क्वायर के लिए 9z स्क्वायर लिखेंगे, और -2xy लिखेंगे, -3yz लिखेंगे, और 3 2s are 6, यानी -6zx लिखेंगे। तो ये हो गए इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स जो कि इस फॉर्म में है। अगला सवाल, फैक्टोराइज 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। यहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब टर्म्स दिखाई पड़ती है, जो कि इस एक्सप्रेशन जैसा है। तो इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स ये फैक्टर्स जैसे हमें मिलेंगे। इसके लिए पहले 27x क्यूब के लिए लिखेंगे 3x होल क्यूब, y क्यूब के लिए लिखेंगे y होल क्यूब, z क्यूब के लिए लिखेंगे z होल क्यूब। उसके बाद -3 लिखेंगे, और x यानी 3x, y यानी y, और z यानी है z। उसके बाद अब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो गया, तो इसके फैक्टर्स इस फॉर्म में आ जाएंगे। पहला फैक्टर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x के लिए 3x लिखेंगे, y के लिए y लिखेंगे, z के लिए z लिखेंगे। दूसरा फैक्टर जो है x स्क्वायर के लिए लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, y स्क्वायर के लिए लिखेंगे ये y स्क्वायर, z स्क्वायर के लिए लिखेंगे ये z स्क्वायर। उसके बाद -xy, यानी -3x मल्टीप्लाइड बाय y। उसके बाद -yz, यानी
वाई जेड, उसके बाद माइनस जेड एक्स यानी माइनस जेड एक्स यानी जेड मल्टीप्लाइड बाय 3x। सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें 3x होल स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, y होल स्क्वायर होगा y स्क्वायर, z होल स्क्वायर होगा z स्क्वायर, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो ये हो गए इस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स। अब हम एक नई आइडेंटिटी समझेंगे। यह आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर 3 क्यूब्स का एडिशन है और उसके बाद है माइनस 3xyz। यहाँ पर x है x क्यूब का क्यूब रूट, y है y क्यूब का क्यूब रूट और z है z क्यूब का क्यूब रूट। इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है x प्लस वाई प्लस जेड यानी क्यूब रूट्स का एडिशन। दूसरे फैक्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जो कि इस x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर है। उसके बाद है माइनस एक्स वाई यानी x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई जेड यानी y मल्टीप्लाइड बाय z एंड माइनस जेड एक्स यानी z मल्टीप्लाइड बाय x। तो जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया गया होता है तो हम उसके इस तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर इसमें ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये आइडेंटिटी क्या बनेगी? हम इस आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड के लिए 0 रखते हैं, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा ब्रैकेट होगा 0। इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा 3xyz, क्योंकि ये माइनस 3xyz हम राइट हैंड साइड में लाने के बाद वो होगा पॉजिटिव। अब एक सवाल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। हमें दिया है माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। यहाँ पर x है माइनस 12, y है 7 और z है 5। तो पहले x प्लस वाई प्लस जेड कितना आता है ये देखते हैं। तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 होगा, माइनस 12 प्लस 12 0 होगा। इसका मतलब माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 0 आ रहा है। इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा 3xyz। तो इस एक्सप्रेशन की कीमत निकालने के लिए हमें 3 मल्टीप्लाइड बाय x यानी माइनस 12, y यानी 7 और z यानी 5, इन 4 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो हमें मिलेगा 3 टाइम्स 7 5 आर 35, 35 मल्टीप्लाइड बाय 3 105। तो माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 105 होगा माइनस 1260, जो कि इस एक्सप्रेशन की कीमत है जो हमने निकाली बिना इस इंडिविजुअल नंबर्स के क्यूब निकाले। तो इस तरह से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं।
और एक सवाल लेते हैं। Without actually calculating the cubes, find the value of 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube। ये 3 क्यूब्स का एडिशन है। इसमें सबसे पहले हम 20 का एडिशन करते हैं, जो आएगा 28 minus 28 यानी 0 प्लस z इक्वल्स 3xyz होता है। तो इसके मुताबिक हमें मिला है कि 28 minus 15 minus 13 0 आया है। इसलिए हम इसकी वैल्यू निकाले। यहाँ पर x होगा 28, y होगा -15 और z होगा -13। 3 मल्टीप्लाइड बाय 28 आएगा 84 और -15 मल्टीप्लाइड बाय -13 आएगा 195 80। यही वैल्यू है इस स्टेटमेंट की, जो हमने इस रूल के मुताबिक डायरेक्ट निकाली है। तो ये हो गया फैक्टरिंग पॉलिसी।